हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कैपेसिटेंस नाम के सर्किट की बात कर रहे होंगे जो कि प्योर कैपेसिटेंस पे ऊपर बेस्ड होगा। इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू हम बिल्कुल जीरो एज्यूम कर रहे होंगे। अगर रियल लाइफ एप्लीकेशन की बात करें तो जीरो है, क्योंकि रेजिस्टेंस किसी का जीरो नहीं हो सकता। जीरो केल्विन टेम्परेचर मेंटेन करना और उसको अचीव करना इम्पॉसिबल है। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यार होता क्या है प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। मैंने कहा देख यार, एक सर्किट है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर लगा हुआ है और अल्टरनेटिंग वोल्टेज उसको दी जा रही है। आपने कहा जी ओके जनाब, इतनी बात हमको समझ में आती है। मैंने कहा ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज आपको दे रखी है V इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी। मैं साइन ओमेगा टी के एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वर्टिकल में प्रोजेक्शन लेना आदत है यार। आप कोस ओमेगा टी के एग्जाम्पल ले सकते हो, आंसर तब भी उसी के अकॉर्डिंग निकल के आ रहा होगा। आपने कहा ओके। मैंने कहा यार एक इक्वेशन हमने कैपेसिटेंस चैप्टर में पढ़ी थी, वो थी Q इज इक्वल टू सी वी। आपने कहा कि जनाब पढ़ी तो थी, लेकिन इसका मतलब क्या है इसके अंदर। मैंने कहा देख, इसके अंदर हम वोल्टेज लिखेंगे, Q बाई सी में लिख दूँ। आपने कहा लिख दें, लेकिन इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होगा क्योंकि हमें अल्टीमेटली तो आई ही निकालना है। तो डी क्यू बाई डी टी निकलेगा तो वापस वहीं फेंको। क्या आ गया, सी वी इज इक्वल टू क्यू, वी की वैल्यू यहाँ रख दो, वी नोट साइन ओमेगा टी। यहाँ आ गया सी और यहाँ आ गया क्यू। डिफ्रेंशिएट कर दो, टी के रिस्पेक्ट में कर सकते हो। आपने कहा जी बिल्कुल, सी वी नोट ओमेगा कोस ओमेगा टी आई। क्या मैं कह दूँ ये ओमेगा सी को मैं नीचे फेंक रहा हूँ, फेंक दूँ। आपने कहा जी कैसे फेंकोगे। मैंने कहा देखो, वी नोट कोस ओमेगा टी अपॉन वन अपॉन ओमेगा सी। क्या बात समझ में आती है। जैसे हमने पिछले वाले की तरह करा था, रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा होगा और इस वन बाई ओमेगा सी की वैल्यू ओम से रिलेट होगी, तो इसको हम एज अ रेजिस्टेंस ट्रीट करेंगे और इसको एज अ आई नोट ट्रीट करेंगे। आपने कहा जी ओके, इतनी बात तो हमें समझ में आती है। आई नोट कोस ओमेगा टी, इसके अंदर जो वन बाय ओमेगा सी है ये आपका बेसिक ओमेगा सी है, ये एक्सी से डोनेट हो रहा होगा कैपेसिटेंस। इसका एक्सी पता नहीं क्या कहते हैं वो, लेकिन इसको एक्सी की वैल्यू आपको रटी होनी चाहिए, वन बाय ओमेगा सी। आई इज इक्वल टू आई नोट कोस ओमेगा टी, ये आपके पास फाइनल इक्वेशन निकल के आ गई। अब आपने कहा यार यहाँ तो कोस ओमेगा टी और यहाँ साइन ओमेगा टी, कंपेयर कैसे करेंगे। कंपेयर मतलब फेजर डायग्राम कैसे बना रहे होंगे। मैंने कहा ओके, ये प्रॉब्लम भी आपकी सोल्व कर दी जाएगी। कोस ओमेगा टी इसको हम कैसे लिखेंगे। आपने कहा जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें बेसिक ट्रिग्नोमेट्री 11th तो चलो छोड़ दो, 10th में भी आ गई थी। ओके, अब मैंने कहा यार थोड़ा फेजर 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 खेल लेते हैं। आपने कहा ठीक है। मैंने कहा देख, जो आपका वी था, क्या मैं कह दूं वो तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जीरो रेफरेंस लाइन से ओमेगा टी ऊपर था। आपने कहा जी था। अब मैंने कहा आई कहाँ है। आपने कहा यार ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। क्या मैं कह दूं करंट इसके अंदर लीड कर रहा है। आपने कहा जी कर रहा है, तो लिखो ना करंट लीड्स। ये बात आपको याद रखनी है। क्यों, क्योंकि LCR सर्किट के अंदर करंट कब लीड करता है, कब लैग करता है, कब वोल्टेज लीड करता है लैग करता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि उसके अंदर टेंजेंट फाई नाम का एक फैक्टर इंट्रोड्यूस हो रहा होगा जो आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने में हेल्प करेगा। आपने कहा जी ओके जनाब, हमें इतनी बात समझ में आ गई। तो मैंने कहा ठीक है यार, और तो इसमें मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा बताने वाला नहीं है, लेकिन एक चीज़ और बता देता हूँ, एक्सी जीरो कब होगा। एक ऐसी बात पूछ ली यार, एक्सी जीरो कब होगा। एक्सी क्या होता है। आपने कहा जी वन बाई ओमेगा सी। ओमेगा जीरो कब होगा। ये क्या कह रही है, ओमेगा जीरो कब होगा। हाँ, ओमेगा कब जीरो होगा। अरे ये कैसे होगा। मैंने कहा देख, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ होती है। हाँ, अब आप कह रहे हो यार फ्रिक्वेंसी कैसे किसी की जीरो हो सकती है। मैंने कहा यार जब पहली वीडियो मैंने डाली थी तो मैंने डीसी नाम की एक चीज़ बताई थी। आपने कहा हाँ बताई थी। आपने कहा उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। मैंने कहा ये भी डीसी है। आपने कहा जी हाँ डीसी है। तो यार इसका फ्रीक्वेंसी कहाँ चेंज हो रही है। वो फ्रीक्वेंसी होती क्या है। फ्रीक्वेंसी यार कितनी नंबर ऑफ साइकिल्स एक सेकंड के अंदर
कंप्लीट करती है वेव, वो वही उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। लेकिन यहाँ पे तो कोई साइकिल कंप्लीट हो ही नहीं तो फिर फ्रीक्वेंसी इसकी क्या है, जीरो है। तो आपने कहा जी ठीक है यार फ्रीक्वेंसी जीरो है, तो फिर एक्स की वैल्यू क्या हो रही होगी, नोट डिफाइन, सॉरी नोट डिफाइन आएगा, सॉरी माफ करना, नोट डिफाइन करना पड़ेगी। तो एक्स हमें नोट डिफाइन करना पड़ेगा, वरना फ्रीक्वेंसी आप इन्फाइनाइट कर देना तो ये जीरो हो जाएगा। मेरे ख्याल से फ्रीक्वेंसी तो इन्फाइनाइट क्या ही होगी, ये इन्फाइनाइट हो सकता है, ये मेरे ख्याल से इतना पॉसिबल केस नहीं है कि फ्रीक्वेंसी आपकी इन्फाइनाइट हो जाए। क्या पता कुछ केस हों भी जिसमें फ्रीक्वेंसी इन्फाइनाइट हो। तो ये हमें पता चल गया, तो फ्रीक्वेंसी यार जीरो होती है डीसी के अंदर, ये बात हमें रटनी है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि मतलब जो भी आपका कैपेसिटर है वो डीसी को ब्लॉक कर देगा। क्यों डीसी को ब्लॉक कर देगा, क्योंकि ये एसी को जाने देगा, एसी को ही चार्ज, एसी से ही चार्ज होता है, डीसी से चार्ज नहीं होगा वो कैपेसिटर, इसी से चार्ज होता है। डीसी को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, डीसी को आगे जाने नहीं देगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा ऑफर हो जाएगा डीसी के अंदर कि मतलब करंट बिल्कुल फ्लो नहीं कर पाएगा। क्या बात हमें समझ में आती है? आपने कहा जी ओके, हमें ये बात समझ में आती है। और एक और फैक्ट की बात जो आपको पता होनी चाहिए, जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है ना तो ये आपकी डीसी में चेंज होती है ना ये आपकी एसी में चेंज होती है। हाँ ये मतलब ये कॉमन सेंस वाली बात नहीं है, ये बात वैसे एक्सपेरिमेंटली देखी गई है। हम कॉमन सेंस में इस बात को लगा लेते हैं कि यार रेजिस्टेंस तो क्या ही चेंज होगा, करंट पे थोड़ा डिपेंड करता है, लेकिन नहीं यार, या वो वाला करंट की बात नहीं कर रहे हैं हम, ये करंट ही दूसरा है। ठीक है, ओके। और एल की बात करें तो भाई ये सिर्फ एसी पे ही डिपेंड करता है, डीसी तो हम पूछते भी नहीं हैं इसके अंदर। ओके, बस यही था इसके अंदर, ये आपको पता होना चाहिए था। और आगे हम न्यूमेरिकल देखेंगे। न्यूमेरिकल कहाँ गए बेटे, हाँ, ये रहे। जनाब एक कैपेसिटर दे रखा है आपको 1 माइक्रोफैराड का, जो कि कनेक्ट किया गया है एसी सोर्स से, जिसका ईएमएफ आपको इतना दे रखा है। लिखते रहो यार साथ के साथ, ऐसे मजा नहीं आता। क्वेश्चन, कैपेसिटर 1 माइक्रोफैराड, ईएमएफ आपको कितना दे रखा है, 250 साइन 100 पाई टी। ये मैं आपको इक्वेशन को समझा चुका हूँ कि इसे कंपेयर कैसे करते हैं और निकालते कैसे हैं। Write an equation for instantaneous current through the circuit and given reading of AC ammeter। पहले तो हमें इंस्टेंटेनियस इक्वेशन निकालनी है इसकी, और फिर AC एमीटर कितनी रीडिंग शो करेगा वो बताना है। आपने कहा जी ओके, ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बता सकते हैं सेकंडों के हिसाब से। मैंने कहा यार एक कैपेसिटिव सर्किट है, इसमें ध्यान से देख, क्या लीड करेगा क्या लैग करेगा, किसकी बात कर रहा हूँ, मैंने कहा करंट की बात कर रहा हूँ। क्या करेगा, आपने कहा जी लीड करेगा। कैसे याद रखें इस बात को यार, जब कैपेसिटर को जब हम प्लग से कनेक्ट करते हैं तो एकदम से चार्ज हो जाता है, तो उसमें ऐसे याद रख लो कि करंट इसके अंदर लीड कर रहा है, इसलिए एकदम से चार्ज हो गया है। लॉजिक बता, लॉजिक नहीं बता रहा, मतलब रटने का तरीका बता रहा हूँ। इसका लॉजिक तो आपको पता ही है क्या होता है। ओके, करंट इसका रीड करें, इंस्टेंटेनियस इक्वेशन हम लिखने हैं, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, इसकी इंस्टेंटेनियस इक्वेशन होती है। आई नोट की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। आई नोट कैसे निकाल सकता है जनाब, आप पहले आई आर एम एस निकाल लो, वी आर एम एस आपको दे ही रखा है, नहीं आई नोट निकाल लो। ये क्या देखा आपको, वी नोट, वी नोट कितना दे रखा है, वी नोट बाय आर, वी नोट दे रखा है आपको 250। रेजिस्टेंस आपको कितना दे रखा है, आपने कहा जी 1 बाई ओमेगा सी, रेजिस्टेंस आप लिखोगे 1 बाई ओमेगा सी। तो ओके, 1 बाई ओमेगा कितना देखा है 100 पाई, और कैपेसिटेंस देगा 10⁻⁻�6। इसको सोल्व कर लो, आपके पास आई नोट की वैल्यू निकल के आएगी, ओमेगा आपको यहाँ से मिल जाएगा, आगे आप निकाल सकते हो। एसी एमीटर की रीडिंग के निकालने की बात करें तो आई आर एम एस आपको निकालना है। बेसिकली आई नोट आपका यहाँ से निकल गया, तो आई नोट बाय √2 ही कर देना है आपको, और कुछ नहीं करना है। क्या बात हमें समझ में आई? आपने कहा जी बहुत जोर से। मैंने कहा दूसरा क्वेश्चन देख, एक कैपेसिटर है जिसका जनाब कैपेसिटेंस दे रखा है 1.5 माइक्रोफैराड का, और इसका रिएक्टेंस, हाँ इसको रिएक्टेंस कहते हैं, 12 ओम दे रखा है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, ये कोई क्वेश्चन है।
चलो कोई इसको क्वेश्चन पूछ रखा है, ये पता नहीं मैंने क्यों लिया। रिएक्टेंस क्या है इसकी? 12 ओम। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, कैसे निकाल लोगे जनाब? मैंने कहा पहले हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें बचपन में एक फार्मूला पढ़ा था ये वाला, चेपो। आपने कहा चेप लेते हैं 2 पाई एफ इंटू कैपेसिटेंस 1.5 इंटू 10⁻⁻⁻6 इंटू, नहीं सॉरी, इज इक्वल टू 12। क्या मैं इसको, ये फ्रीक्वेंसी आपकी यहाँ से निकल जाएगी? क्या इसको ऊपर नीचे दे के मारो, आपका काम आ जाएगा। मतलब इतनी गंदी वैल्यू तो पेपर में मेरे ख्याल से क्या ही आएंगी, थोड़ी सी अच्छी वैल्यू आपको मिल रही होंगी, ये तो काफ़ी गंदी वैल्यू है। हाँ, इस वजह से लिया था मैंने क्वेश्चन। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज डबल, यदि मैं फ्रीक्वेंसी की, सोर्स की फ्रीक्वेंसी को डबल कर देता हूँ, इस ऐसे की बात चल रही है यहाँ। वट इज द कैपेसिटेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना हो रहा होगा? वो इंडक्टिव रिएक्टेंस है एक्सेल, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है एक्सेल। तो बताओ इस पर क्या प्रभाव पड़ रहा होगा? मैंने कहा देख यार, अगर मैं दुगना करता हूँ, मतलब बढ़ाता हूँ फ्रीक्वेंसी को, तो ये दुगना ही कम हो रहा होगा, यानी आधा कम हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? आपने कहा हाँ। क्यों? क्योंकि एक्सी डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/f के, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/f के। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।